हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। पिछले हफ्ते मैंने किचन क्लीनिंग एनुअल प्लान आप सभी के साथ शेयर किया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उसे ज़रूर देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आज मैं होम क्लीनिंग एनुअल प्लान शेयर करूँगी। बहुत मेहनत से मैंने होम क्लीनिंग के सारे एस्पेक्ट्स को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, बट इट्स वर्थ वॉचिंग। तो चलिए शुरू करूंगी डेली क्लीनिंग प्लान से। आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा, कितना प्रोडक्टिव रहेगा, ये सब कुछ दिन की शुरुआत पर निर्धारित है। डेली क्लीनिंग की शुरुआत बिस्तर को ठीक करने से करें एंड हाफ योर बैटल इज वन। बिस्तर बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता, पर इसका इम्पैक्ट, प्रभाव बहुत बड़ा होता है। मात्र बिस्तर ठीक करने से कमरा व्यवस्थित लगता है और मेंटल पीस देता है और कमरे को आगे ठीक ठाक करने के लिए प्रोत्साहित करता है, एनकरेज करता है। लेकिन मेन अड़चन है समय। हमारे पास इतना समय ही नहीं होता कि हम एक इलैबोरेट, विस्तृत मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर सकें, खास तौर पे जब घर पे छोटे छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर आप दफ्तर जाने वाली महिला हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर का जो बिल्कुल स्पार्कलिंग क्लीन हो, कहीं कोई धूल नहीं, कुछ भी बिखरा हुआ नहीं, सब कुछ सलीके से रखा हो, अच्छी खुशबूदार वातावरण हो। सपने जैसा लगता है ना? तो ऐसा घर पाया जा सकता है। अगर 100% नहीं तो कम से कम 80% तो जरूर। अगर आप 80 का लक्ष्य लेकर चलेंगी तो निश्चित रूप से आप 90 पार कर लेंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। डेली क्लीनिंग का अगला स्टेप है चीजों को समेट कर उनके जगह पर वापस रखने का। और इसका सरल उपाय ये है कि हर चीज की एक फिक्स्ड जगह बनाइए, तब चीजों को जगह पर रखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता और घर के हर सदस्य की चीजों को जगह पर रखने की आदत बन जाती है। नेक्स्ट स्टेप है डस्टिंग। डस्टिंग थोड़ा सा सब्जेक्टिव काम है। अगर आपके घर में डस्ट, धूल ज्यादा है तो हर दिन डस्टिंग की जरूरत पड़ सकती है। मैं सप्ताह में केवल 2 दिन डस्टिंग करती हूँ, विच इज मोर देन इनफ फॉर माई होम। इसकी 2 वजह है। सबसे पहली वजह, मेरा घर काफी हाइट पे है, और दूसरी वजह कि मैंने अपने घर में ज्यादा शेल्व्स या शो पीसेस नहीं रखे हैं। वैसे आपके घर की बॉस तो आप खुद हैं, तो आप ही ये निश्चय कर पाएंगी कि आप अपने घर को किस तरह से डस्ट फ्री रख सकती हैं। साफ सफाई का मतलब खुद को थकाना कतई नहीं, बल्कि बहुत सारे उन स्मार्ट तरीकों को अपनाना जो आपके काम को सरल बनाकर आपको स्ट्रेस फ्री रखता हो और आपको प्रोडक्टिव और उत्पादक बनाए रखता हो। एंड आई एम श्योर ये क्लीनिंग प्लान इसमें आपकी बखूबी मदद करेगा। इस वीडियो के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको ये लगने लगेगा कि इस प्लान को फॉलो करके आपका घर साल भर साफ रहेगा, बिना किसी टेंशन या भारीपन के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के और भी कंटेंट्स देखने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाने से मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाया करेगी। वैसे घर को डस्ट फ्री रखने के लिए एयर प्योरीफायर एक अच्छा विकल्प हो सकता है। घर में हर दिन झाड़ू पोछा अनिवार्य है। वैसे तो आजकल अधिकतर घरों में हाउस हेल्प होती ही है, लेकिन जिस दिन वो छुट्टी पे रहती है या किसी लंबे छुट्टी पे जाती है
तो ये वैक्यूम क्लीनर मेरे बहुत काम आता है। अपने अनुभव के आधार पे कह सकती हूँ कि आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये वैक्यूम क्लीनर एक फिजूल खर्च नहीं बल्कि जरूरत बन गई है। पोछा मैं हाथ से ही लगाना प्रेफर करती हूँ, लेकिन झाड़ू पोछा किसी भी दिन स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर का निवास एक साफ सुथरे घर में ही होता है। हर दिन नहाने के बाद बाथरूम के फर्श को सुखा देना चाहिए और मिरर, कैबिनेट्स और काउंटर टॉप को पोंछ देना चाहिए। हम सभी को सुबह सवेरे उठते ही नहाने की आदत है, तो जो लास्ट में नहाता है, ये उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो बाथरूम को अच्छी तरह से सुखा कर निकले। और दरवाजा कुछ देर खुला छोड़ देने से यहाँ अच्छी खासी धूप आती है, जिससे कि ह्यूमिडिटी या फिर मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहता है और कैबिनेट के अंदर रखे हुए सामान खराब नहीं होते हैं। डेली क्लीनिंग का अंतिम स्टेप है लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री डिपेंड करता है आपके फैमिली साइज के ऊपर। मुझे सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही वॉशिंग मशीन चलाने की ज़रूरत होती है। तो ये था डेली का प्लान। हर दिन सुबह 10 बजे से पहले के ये सारे काम आपके दिनचर्या को एक दिशा देते हैं। चलिए अब वीकली क्लीनिंग के दौरान कौन कौन से काम आते हैं वो देखते हैं। एज अ प्लांट लवर मेरे घर में काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं। इंडोर प्लांट्स होने के बावजूद इन्हें हेल्दी रखने के लिए अंदर बाहर करना पड़ता है। तो हफ्ते में एक बार मैं इन्हें 2 दिनों के लिए बाहर बालकनी में शिफ्ट करती हूँ। इसके 3 फायदे हैं। एक तो इन्हें बाहर की हवा और ठंडक मिलती है। दूसरा फायदा ये कि इस दौरान इन कॉर्नर्स की, जहाँ की इन्हें मैं रखती हूँ, साफ सफाई हो जाती है। और तीसरा फायदा ये होता है कि दूसरे दिन सुबह मैं इन्हें अच्छे से नहला देती हूँ। इनके पत्तियों पे जो धूल डस्ट जमा हो जाते हैं वो इस तरह से अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं, क्योंकि पत्तियों की मदद से पौधा अपना खाना बना पाता है, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो इसलिए इन्हें धो देने से ये हेल्दी तो रहते ही हैं और फ्रेश भी दिखने लगते हैं। मुझे सुबह सवेरे इन पौधों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। हर वीक बेडशीट बदलने से कमरा फ्रेश लगता है और नींद अच्छी आती है। घर को साफ रखना केवल घर की महिला की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि घर के हर सदस्य का है जो उस घर में रहते हैं। मैंने अपने बच्चों में बचपन से, मेरे ख्याल से जब से वो स्टैंडर्ड 5 में आए, तब से ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने कमरे को ठीक ठाक करके ही स्कूल जाते थे, और जब हॉस्टल गए तो भी अपने कमरे को साफ रखते थे और हाइजीन का ख्याल रखते थे। और ये आदत आज तक बनी हुई है। और अपने कमरे का भी मैं बेडशीट, पिलो कवर वगैरह, और कभी कभी अगर दोहर है तो वो भी मैं वीकली या मंथली जैसा गंदा हुआ उस हिसाब से चेंज कर देती हूँ। अलग अलग कमरे और बाथरूम में जो डस्टबिन्स रहते हैं उन्हें भी हर वीक खाली करके धो देना चाहिए। वीकली लॉन्ड्री में घर के बेडशीट्स, टॉवल्स और नैपकिन्स रहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बाथरूम को भी मैं वीकली डीप क्लीन करना प्रेफर करती हूँ। वेल, दिस इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है। बहुत सारे लोग मंथली करना पसंद करते होंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि यदि आप डेली क्लीनिंग अच्छे से फॉलो करती हैं तो वीकली क्लीनिंग में मेहनत और समय दोनों कम लगेंगे और आप अपने पूरे परिवार के साथ वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगी। वैसे 95% ऑफ द टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हस्बैंड शेयर करते हैं, और बाथरूम क्लीनिंग का डिटेल वीडियो मैं आगे अपने चैनल पे ज़रूर लेकर आऊँगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंथली क्लीनिंग। तो मंथली क्लीनिंग में सबसे पहले नंबर आता है पंखे और लाइट्स की साफ सफाई।
घर के स्विचेस को भी महीने में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। यहाँ अलग अलग लोगों का हाथ लगते रहता है और सफ़ेद स्विचेस पे काले काले दाग धब्बे बहुत ही गंदे लगते हैं और चमकते हुए स्विचेस हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दीवार पे लगे आर्टिफैक्ट्स, पिक्चर फ्रेम को भी महीने में एक बार अच्छे से पोंछ देना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपके घर का क्लीनिंग प्लान आपके हिसाब से होना चाहिए। मैं सिर्फ एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर रही हूँ। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपको हेयर कट तो करवाना है, लेकिन कौन सा स्टाइल आपके फेस को सूट करेगा ये फाइनल डिसीजन तो आपका ही होता है ना। इसलिए इस प्लान में भी अपने हिसाब से चेंजेस लाकर अपना काम आसान कर सकती हैं। मकड़े के जाले वगैरह को भी महीने में एक बार साफ़ कर लेने से वो पाइल अप नहीं होते हैं। घर के दरवाजे और कांच के विंडो पेन्स को भी मैं महीने में एक बार इस तरह से डिटर्जेंट से रगड़ कर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो फ्रेंच विंडोज़ हैं ये मेरे बालकनी से लगे हुए हैं और जब मैं पौधों में पानी डालती हूँ तो यहाँ भी छींटे, मिट्टी वगैरह के दाग लग ही जाते हैं। तो इसे मैं महीने में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ। घर में बाकी जो मिरर्स हैं उनको भी महीने में एक बार किसी भी लिक्विड क्लीनर से पोंछ देने से वो चमक उठते हैं और इसके साथ साथ घर की सुंदरता में भी चार चांद लग जाते हैं। डोरमैट्स और रग्स को महीने में एक बार ज़रूर धो देना चाहिए, क्योंकि ये जर्म्स और कीटाणु के बहुत बड़े स्रोत होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे और पेट्स हैं। हम में से बहुतों के लिए, खासकर जो अपने काम, अपने परिवार और पर्सनल टाइम को बैलेंस कर रही हों, उनके लिए एक साफ सुथरा घर कभी-कभी असंभव लक्ष्य लग सकता है। फिर भी मैं कहूँगी कि एक साफ सुथरा घर आपको तनाव मुक्त और स्वस्थ रखने के साथ साथ किसी भी क्षण मेहमानों का स्वागत करने की क्षमता को बढ़ाता है। It enhances the ability to welcome guests at a moment's notice, that too with confidence. एंड फाइनली सीजनल क्लीनिंग की बात करते हैं। हर 3 महीने पर यानी कि क्वार्टरली अपने घर को डीक्लटर करते रहना चाहिए। जैसे ही सीज़न बदलता है, किसी एक दिन में समय निकालकर अपने घर के वार्डरोब्स, ड्रॉर्स, शू कैबिनेट इत्यादि को डीक्लटर करके उन्हें ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ। इससे कबाड़ तो निकलता ही है, साथ ही नई चीज़ों के लिए जगह भी बन जाता है और इसे करने में करीब 1 से 2 घंटे लग सकते हैं, बट इट्स वर्थ डूइंग। क्वार्टरली बेसिस पे घर के जितने भी अपहोल्स्ट्रीज हैं, मैट्रेसेस हैं, उन्हें भी एक बार वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ। पर्दों को मैं साल में सिर्फ 2 बार धोती हूँ, एक बार नवरात्र या दुर्गा पूजा से पहले और दूसरी बार होली के बाद। वो इसलिए भी कि मैं हल्के मटेरियल के पर्दे लगाती हूँ, मोटे पर्दे ज़्यादा डस्ट कैच करते हैं और इस तरह के सैटिन पर्दों को मेंटेन करना काफ़ी आसान रहता है। जिस तरह से हम मौसम के हिसाब से कपड़े बदलते रहते हैं खुद को प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए, ठीक उसी तरह से बदलते मौसम के साथ बाहर के नए परिवेश से मेल खाने के लिए घर की साज सज्जा को बदलते रहने से घर को एक नया रंग रूप मिल जाता है। नवरात्र, दीपावली, छठ और क्रिसमस के साथ ही त्योहारों का मौसम समाप्त हुआ और इसके साथ ही इससे जुड़ी हुई सारी साज सज्जा को अच्छी तरह से पैक करके लेबल करके रख रही हूँ। घर के डेकोर को चेंज करने का मतलब ये नहीं कि अपने घर को पूरी तरह से बदलना है या नया रूप देना है। बस कुछ साधारण बदलावों से आप अपने घर की साज सज्जा को अगले मौसम के लिए तैयार कर सकती हैं। As they say, change is inevitable. परिवर्तन अपरिहार्य है, ज़रूरी है। तो ये था होम क्लीनिंग एनुअल प्लान
और चैलेंज सफाई करने का नहीं है, बल्कि सफाई करने के लिए समय कैसे निकालें, यानी कि टाइम मैनेजमेंट और मोटिवेशन कहाँ से मिले। तो ये दोनों चीज़ें आपको इस प्लानर से मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ ये प्लानर आपको सालों भर काम आ सके। इसी के साथ मिलती हूँ अगले वीक एक नए कंटेंट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।